इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक सिंगल लेयर पे मल्टीपल स्ट्रोक इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वक्त इस टेक्स्ट लेयर पे देख पा रहे हैं कि इस पे मल्टीपल आउटलाइंस बनी हुई है, मतलब एक से ज़्यादा बार स्ट्रोक इफ़ेक्ट को अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। तो अब हम ओपन कर लेते हैं एक न्यू फाइल और न्यू फाइल में बनाते हैं एक टेक्स्ट लेयर। आप नॉर्मल लेयर भी यूज ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट लेयर पे ये स्ट्रोक इफेक्ट अच्छे से दिखाई देगा, इसलिए हम टेक्स्ट लेयर को यूज में ले रहे हैं। आप कोई भी सैम्पल टेक्स्ट टाइप कीजिए और फॉन्ट आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉन्ट जो है उसका स्टाइल बोल्ड होना चाहिए ताकि ये जो इफ़ेक्ट है अच्छे से दिखाई दे सके। अब टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट रखते हुए हम लेयर मेन्यू में जाएंगे और लेयर स्टाइल में स्ट्रोक ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही हम स्ट्रोक ऑप्शन को चूज करते हैं तो स्ट्रोक ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाता है और इससे संबंधित ऑप्शन हमें दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे साइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि स्ट्रोक को आपको आउटसाइड, इनसाइड या सेंटर जहाँ भी रखना है। ब्लेंड मोड हम नॉर्मल ही रखते हैं। अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज है तो आप ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई या स्क्रीन मोड ट्राई कर सकते हैं ताकि जो स्ट्रोक है वो बैकग्राउंड से थोड़ा मैच हो सके। ओपेसिटी हम 100% रखते हैं और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रोक ऑप्शन है इसके सामने आप एक प्लस का साइन देख पा रहे हैं। ये प्लस का साइन कुछ इफेक्ट्स के सामने बना हुआ है और कुछ के सामने नहीं बना हुआ है। तो जिन इफेक्ट्स के सामने ये प्लस का साइन बना हुआ है उन इफेक्ट्स को हम सिंगल लेयर पे मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये स्ट्रोक है, इनर शेडो है, कलर ओवरले है, ग्रेडियंट ओवरले है और ड्रॉप शेडो है, इन इफेक्ट्स को हम मल्टीपल टाइम यूज में ले सकते हैं। तो ये जो प्लस का साइन है इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं स्ट्रोक इफेक्ट के ऊपर एक और स्ट्रोक इफेक्ट ऑप्शन आ जाता है और इससे संबंधित सेटिंग्स यहाँ पे है जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रोक इफेक्ट है वो अब 2 बार अप्लाई हो चुका है और अगर हम फिर से प्लस पे क्लिक करें तो एक स्ट्रोक इफेक्ट और बन जाता है और फिर से हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। तो ये इस प्रकार से 3 बार स्ट्रोक इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल टाइम स्ट्रोक या जो भी अदर इफेक्ट्स हैं जिनके सामने प्लस साइन बना हुआ है इनको मल्टीपल टाइम यूज में ले सकते हैं। लेकिन मल्टीपल टाइम मतलब आप मैक्सिमम 10 टाइम काम में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हम ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा डिफरेंट लुक देते हैं, तो बेवल एंड एम्बॉस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करते हैं ताकि टेक्स्ट थोड़ा बढ़िया दिखाई दे सके। अब हम ओके प्रेस कर देते हैं। अब हम ये जो लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स है इसके बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं स्ट्रोक ऑप्शन पे। ये जो आप स्ट्रोक्स 3 बार देख पा रहे हैं, इन 3 को अगर आपने अरेंज ठीक से नहीं किया है या इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो अप एंड डाउन एरो बना हुआ है इनको आप अप डाउन करके इनको रीअरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्ट्रोक को डिलीट करना चाहें या 2 को करना चाहते हो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब एक ही स्ट्रोक ऑप्शन अप्लाई है। यहाँ पे ये जो इफेक्ट्स मेनू बना हुआ है इस पर क्लिक करके भी आप इन इफेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
ये सेम इफ़ेक्ट्स है जो यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये स्ट्रोक है, तो अगर आप फिर से यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रोक और ऐड हो जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रोक और ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल टाइम इफ़ेक्ट्स यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक लेयर पे मल्टीपल टाइम्स स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।